Hello students, welcome to Biology Meet channel. I am Dr. V.K. Srivastava from Delhi, and today we are going to discuss chapter Human Reproduction. Okay, so in the very first figure, this is 3.1a and it is given figure of human genital system. आदमी के प्रजनन तंत्र का ये फिगर है, इसमें सारे लेवलिंग दिए गए हैं. इसमें बहुत हाई लेवल रिसर्च की जरूरत नहीं है. आपको एक प्रोटोटाइप नॉलेज, चूंकि नीट में क्वेश्चन फिगर वाइज आएगा, फिगर इसमें दिया होता है और आपको लेवलिंग दिया रहता है, मिसिंग रहता है ABC एंड यू आर टोल्ड टू आइडेंटिफाई A, B एंड C ऑप्शन. तो आप क्या करेंगे, CBSE बायोलॉजी के लिए आप इसका लिस्ट बनाएंगे. जो फिगर देख रहे हैं, जैसे ऊपर में यूरेटर है और सेमिनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर, वास डिफरेंसेस का एक लिस्ट बनाएंगे और सब इसका फंक्शन आप एक वन बाय वन नोट करेंगे, है ना. तो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप नोट करते जाइए कॉपी पेन निकाल करके. जैसे पहला अगर स्क्रोटम है तो स्क्रोटम जो है बॉडी के बाहर एक पाउच होती है जिसके अंदर टेस्टिस फिटेड होता है और ये टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन करता है. इसकी जरूरत पड़ती है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, अदरवाइज स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी. उसके बाद जो होता है, जो लेयर होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं 250 के आसपास. एनसीईआरटी पर पढ़िए, आप फिगर को देखिए, सारे लेवलिंग्स. तो जो ऐसे बोर्ड में 5 मार्क क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपको कहेगा 5 इंपॉर्टेंट लेवलिंग करिए और लिखा रहेगा कि ये लेवलिंग नहीं करना है. हाँ, इनको छोड़ करके बाकी 5 लेवलिंग कीजिए. 5 मार्क क्वेश्चन आता है, मेल का भी और फीमेल का भी आता है. तो मैं वही शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. स्क्रोटम हो गया कंप्लीट. मेन बता रहा, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, है ना. उसके अंदर स्पर्म बनता है जिसका फिगर आगे हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं. फिर है एपिडाइडेमस, बाहर होती है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स होती हैं, कलेक्शंस होती हैं, है ना. वहां से फ्रेंशिया उसके अंदर पैक होता है, थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है. ऊपर का हिस्सा जो होता है कहते हैं कैपट एपिडाइडेमिस और नीचे का होता है कॉडा एपिडाइडेमिस और अंदर फैट भरा रहता है. यहाँ पे स्पर्म स्टोर रहता है. इसके बाद वो वासा डिफरेंस में निकल करके जाएगा. तो कह रहा है कि ये जो है हिस्सा जो रहता है टेस्टिस के टेस्टिकुलर लोब्यूल से, उसको कहते हैं रेटेड टेस्टिस. इसमें एक फिगर आप देख सकते, नीचे नहीं है, जो फिगर दिया हुआ है फिगर नंबर 3.1.b, तो उसमें उतना डिटेल तो नहीं है अंदर का, लेकिन आप देख सकते हैं. कोई भी दूसरी बुक ले लेंगे प्राइवेट तो उसमें आप आराम से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक ना. या मेरा ये सजेशन है आपसे कि थोड़ा आंखों पे चमक रहा है ना, ये लाइट का कोई सिस्टम है. हाँ, तो अब मुझे लगता है कि ठीक होगा, फिर भी चमक ही रहा है. देखता हूँ, ठीक है, ठीक है. तो मैं बात कर रहा था जी, तो एक्सेसरी इसके जो भी ऑर्गन्स है इंटरनल, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था. अब देखते हैं इसमें सेमिनल वेसिकल्स एक पेयर होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड एक पेयर होगा और बल्बोइथल ग्लैंड पेयर्ड होगा. तो ये तीनों मिलकर एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाती हैं और इस सब का फंक्शन अभी हम डिस्कस करने जाएंगे. तीनों का एक ज्वाइंट फंक्शन है जिसे कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा. ये बनाती हैं. इसके पेज के पिछले पेज पे 44 पेज के मिडिल में लिखा हुआ है द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स फिगर 3.1a b इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल. ये आप पैसेज आप नोट कर लीजिएगा, ये पूरा पैसेज 3 मार्क्स में आता है, ये क्वेश्चन होता है, ठीक ना. और इसके नीचे एक्सेसरी ग्लैंड का डिटेल दिया हुआ है जिसमें पेनिस का फोर स्किन बताया हुआ है, ग्लैंड पेनिस है, यूरेथ्रा, पैसेज होती है बल्बोइथल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट पेयर्ड होते हैं. इन सब मिल करके कॉमनली पैसेज जाते हैं, है ना, यूरेथ्रा के अंदर. ये डायग्राम देखिए, इसमें जो लेवलिंग है उसको देखिए. तो एपिडाइडर्मिस का रोल क्या है, स्पर्म को स्टोर करके रखना. दूसरा फिगर जो दिया हुआ है 3.2, वो क्रॉस सेक्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का. उसके अंदर 8 से 9 चैम्बर्स होती हैं जिसके अंदर स्पर्म बनता है और उसका एक डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है फिगर नंबर बताऊं 3.5 में. इसमें सबसे बाहर में हुआ है कि जनरल एपिथेलियम जो एनसीईआरटी में मार्किंग नहीं किया हुआ है, जो बना हुआ है उसके नीचे जो लेयर दिखा है स्पर्मेटोगोनिया,
ये मदर सेल्स होती हैं जिससे स्पर्म बनता है और सर्टोली सेल बनता है कॉमनली, तो स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ये बताया हुआ है। यही इस वाले फिगर में भी दिया हुआ है 3.2 में दिखाया हुआ है। ये सब जो छोटे चैम्बर दिखा रहे हैं, सेंटर में खाली जगह दिख रहा है पिंक में, उसमें स्पर्म भी दिख रहा है, लिखा है स्पर्मेटोजोआ, वो स्पर्म का दूसरा नाम है स्पर्मेटोगोनिया, जिससे बनेगा ये बाहर वाला जो है जर्मिनल एपिथेलियम के ठीक नीचे वाला है। और इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स में जो होती है लेडिक सेल्स फिटेड होती हैं, ये आपने सुन रखा होगा, लेडिक सेल्स फिटेड होती हैं, ठीक ना। यहाँ भी दिखाया हुआ है कि स्पर्मेटोगोनिया से इसको हम कोरिलेट करेंगे फिगर नंबर 3.8 से, जिसमें जेनेटिक लेवल पे दिखाया गया है कि किस तरह से स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है 3 फेज में। पहला होता है लिखा है माइटोसिस डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं इसको। दूसरा जो होता है ग्रोथ फेज, जिसमें कहता है म्यूटिक डिवीजन होती है, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन और सेकंड म्यूटिक डिवीजन होती है, उसके बाद होती है मैच्योरिटी। 3 फेज हो गया। पहला जो है माइटोटिक डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लिकेशन, सेकंड वाला जो होगा म्यूटिक वाला उसको ग्रोथ कहते हैं, तीसरे वाले को कहते हैं मैच्योरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा फिगर नंबर 3.8, इसमें जो आमने सामने क्रोमोसोम का लेवल दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछता है, कोई एक पूछ लेगा, एक साइड का या स्पर्म साइड का या ओवम साइड का पूछ लेगा। प्यूबर्टी के बाद दोनों घटनाएं होती हैं। यहाँ पे देख रहे सर्टोरी सेल का रोल क्या है। सर्टोरी सेल का दो रोल है, जैसे टैप्टम का रोल प्लांट में पढ़े फ्लावरिंग में, 2 रोल है। एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को, और उसके वजह से वो डिफ्रेंशिएट होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और वो स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट होगा, और स्पर्मेटिड जब जा करके स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म में कन्वर्ट होता है। तो सर्टोरी सेल के 2 रोल, एक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, दूसरा ये एक इनहिबिन नाम का हार्मोन भी बनाता है। जब स्पर्मेटोजेनेसिस का फेज खत्म हो जाता है और डेंसिटी बढ़ती है सेमिनिफरस ट्यूब के अंदर, तो ये फीडबैक नेगेटिव देता है इनहिबिन, और ये हाइपोथैलेमस को फीडबैक के थ्रू रोक देता है स्पर्मेटोजेनेसिस, अनलेस अंटिल की फर्स्ट फेज फॉर्म जो स्पर्म में बाहर निकल जाए बॉडी से, है ना। इसीलिए इसको कहते हैं, जैसे देखा सुना होगा, अगर बहुत लंबे समय अगर क्वाइटस नहीं होता तो नाइटफॉल या ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाती है स्पर्म, क्योंकि डेंसिटी जब तक खाली नहीं होगा फिर नेक्स्ट फेज बनेगा नहीं। हेलो, अब देखते हैं फीमेल जेनिटल ऑर्गन, फिगर नंबर 3.3.A, है ना। इसमें जो भी सेक्शन दिया हुआ है, जो लेवलिंग किया लेफ्ट साइड राइट साइड में, आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें कोई भी आपकी मदद नहीं करे, चूंकि बोर्ड में 5 मार्क क्वेश्चन आता है, इससे नीट में भी ऐसे ही आएगा, फिगर दिया रहेगा स्कैन करके, है ना, और लेवलिंग के सामने ABC लिखा रहेगा लेवलिंग का, और ऑप्शन बना दिया जाएगा कि राइट ऑप्शन क्या है इसमें से, तो ये चुन के लिखना है। इसमें कोई रिसर्च नहीं करना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं, आप पूरे 1.5 घंटा क्लास में केवल फीमेल जेनिटल ऑर्गन को एक्सप्लेन करते हैं। देखा है मैंने यूट्यूब पे, जो है इनको एक्सपीरियंस कम है, पूरा चिल्लाते रहते हैं, बताते रहते हैं आपको, बहुत डरने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ, बात भरोसा कीजिए, आप बोर्ड का क्वेश्चन उठा के देखिए, लेवलिंग साइड से क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में 5 मार्क्स का 6 लेवलिंग करिए, और उसमें लिखा आ सकता है कि ये लेवलिंग छोड़ करके, बस इतनी सी बात है। तो मैं कह रहा था कि फिगर नंबर 3.3.A, इसको एक बार आप थोड़ी ऊपर से लेके नीचे तक देखेंगे आप, है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार रीडिंग करिए आप, रीडिंग से क्लियर हो जाएगा। फिगर को एक्वेंटेंस रखिए, है ना, जो भी जो पोजीशन दिखाया हुआ है, वेजाइनल ओरिफिस, पोर को कहते हैं, ओपनिंग को कहते हैं, भलवा भी कहते हैं उसको, उसके बाहर जो स्किन 2 होती है, एक होता है लेबियल मेजोरा और माइनोरा। अब कहाँ टच कर रहा है आपका एरो, इसको कौन करेगा यार, आपको देखना होगा ना, एक्वेंटेंस कर नीट में एक क्वेश्चन आएगा, स्कैन करके छोटा सा पार्ट दे देगा, कहेगा कौन माइनोरा है कौन मेजोरा है, ये 4 स्किन है बेटा। इसके बाद कहता है क्लाइटोरिस, ये ऊपर में छोटा सा निकला हुआ एक हिस्सा होता है, प्रोट्रूशन है, इसमें दिखाया हुआ है, जहाँ जो टच कर रहा है वहाँ टच कीजिए। ये पैसेज है यूरिन का, यूरेथ्रा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस ये ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ये बोन का स्ट्रक्चर है। जब आप बोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये पेल्विक गर्डल के पास का हिस्सा नीचे का, ताकि बेबी इसी में फिट होगा नीचे जा करके, और ये सपोर्ट करता है बेबी को, है ना। प्यूबिक सिम्फाइसिस, यूरिनरी ब्लैडर देख ही रहे हैं, यूट्रस देख रहे हैं, जिसमें बेबी का डेवलपमेंट होता है, एनस और ये ऑरिफिस पास ही होते हैं, और ये पैसेज जो होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको वेजाइना कहते हैं। हाँ, फिर रेक्टम और दोनों साथ साथ पर होता है, और उसका जो माउथ पार्ट है उसको यूट्रस का, उसको कहते हैं सर्विक्स। ठीक, अब देखते
हैं फिगर नंबर 3.3.b। एक लिखा हुआ है कि डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये यूट्रस का स्ट्रक्चर है, दिया हुआ है। इसमें दोनों साइड में 2 ट्यूब दिखाई पड़ रहा है, जिसको कहते हैं ना फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम। इनफंड चौड़ा वाला पाम लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या बताऊंगा मैं, जो फिगर दिया हुआ है एंट्रेंस करना है, इसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है ना। राइटिंग प्रैक्टिस करने ज्यादा फायदा होगा, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे देखकर तो ज्यादा फायदा होगा। इसमें कोई रिसर्च नहीं करना, मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी जो जैसे कर रहे हैं देखिए आपको क्या लगता है, मेरी बात आपको सही निकलेगी, है ना। इसके अलावा जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जिन फंडिबुलम निकला है, उसको कहते हैं फिम्बरी। फिर ओवरी मीजोवेरियन लिगामेंट से चिपका रहता है दोनों साइड्स में, और दोनों ओवरी जो है अल्टरनेट मंथ वर्क करती है ह्यूमन फीमेल में। फिर ट्यूब का देख लिया, ऊपर कहीं से यूराइन फंडर कहलाता है, जो सोलन पार्ट है ऊपर का, यूरिनरी कैविटी है, उसमें एंडोमेट्रियम जो सबसे इनर मोस्ट होती है, मायोमेट्रियम सबसे बीच वाली है, चौड़ी होती है और वेस्कुलराइज होती है, उसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। और इम्प्लांटेशन एक्चुअली होती यहीं पे है, प्लासेंटा बनता है यहीं पे है। बाहर से जो एंडोमेट्रियम है वो तो कट जाती है, और कट करके जो मोरुला ब्लास्टुला स्टेज है या गेस्टुला चिपका हुआ रहता है प्लासेंटा से। एंडोमेट्रियम से मायोमेट्रियम, मस्कुलर मायो में होता है हमारे मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ मसल्स है, उससे चिपका रहता है, ब्लड कनेक्शन बन जाती है दोनों साइड में, मैटरनल और फीटल में, उसी को कहते हैं प्लासेंटा, है ना। तो और ऊपर से एंडोमेट्रियम फिर उसको कवर कर लेता है, वो हम लोग आगे पढ़ने में। फिर कैविटी है, और यूट्रस का जो माउथ है सर्विक्स कहलाता है, सर्वाइकल कैनाल, और जो वजाइना में जो कैविटी है वो खुलता है। तो जो सर्विक्स है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, कि कैंसर की लिस्ट में ये सर्वाइकल कैंसर नंबर 1 में आता है, ब्रेस्ट कैंसर नंबर 2 में आता है, और माउथ कैंसर नंबर 3 कैंसर में आता है। माउथ कैंसर तो क्यूरेबल हो सकता है, बट सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है, उसके लिए कुछ केसेस में इसको काट के निकाल दिया जाता है। तो ये बात हो गई पेज नंबर 3.3b का। ओके, इसके बाद आता है फिर 3.4, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, किसी कारण से आप इसको पढ़िएगा एक बार, इसमें कुछ है नहीं, आज तक बहुत ही कम क्वेश्चन आया है 1-2। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये लोबील वगैरह की बात कर रहा है, निपल है, 9 पोर होती है ना, एरियोला कहते हैं, एरियोलर टिश्यू का बना हुआ स्किन के नीचे का एक कवरिंग होता है ब्रेस्ट पे, जिसकी वजह से वो स्मूथनेस देती है इस टच में। इसके अलावा लेटिफेस ग्लैंड है, जो मिल्क जहाँ बनता है डक्ट्स में, वहां से निपल में आकर डायरेक्ट खुला रहता है। तो ये सब गौर से देखिए, इसमें मेमोरी लोब्स, मेमोरी एल्वियोलाई, है ना, चैम्बर्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े जैसे लंग्स में होता है वैसे उसके अंदर एपिथेलियम होती है, वो मिल्क बनाती है। अब मिल्क कैसे बनता है कल इसको बाद में देखेंगे। प्रोलैक्टिन वगैरह हार्मोन वगैरह जो होती है, ऑक्सीटोसिन वगैरह से सब मिलता है प्लेसेंटल पार्ट में, मैं डिस्कस कर दूंगा, इसको एक बार पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, इसलिए समय इसमें बर्बाद नहीं कर रहा है। फिर मुझे अब आना है किसमें, गैमेटोजेनेसिस वाले। तो गैमेटोजेनेसिस 2 तरह का होता है, मेल गैमेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेटोजेनेसिस का दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इनसाइड द सेमिफेरस ट्यूब्यूल फ्रॉम जर्मिनल एपिथेलियम। तो आप इसका दूसरा होता है oogenesis, जिसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो अभी हमने बता दिया, फिगर नंबर 3.5 पहले डिस्कस कर दिया है। अब हम देखते हैं कि फिगर नंबर 3.6, तो 3.6 में क्या दिखाया है, प्रो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। तो इसमें जो लेबलिंग किया हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑब्वियस है कि एनिमल सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ही होगा, सेल वॉल होगी नहीं, तो मेम्ब्रेन पूरा स्पर्म बना होता है। और स्पर्म जो होता है प्योर प्रोटीन होता है ना। कुछ कंट्रीज अगर हमने देखा है मैंने, इसको एज मेडिसिन भी लोग हॉर्स का या दूसरे एनिमल का एडवाइजेबल है कि न्यूट्रिटिव है कि ये आइटम। इसके अलावा दिखाया है एक्रोजोम। एक्रोजोम में जो कुछ हार्मोन और कुछ एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, जिसको कहते हैं लाइसिन्स एंजाइम में बनाता है ना, और हार्मोन भी बनाता है। ये एंटी फर्टिलाइजिंग, ये हार्मोन भी बनाता है। ओके, फर्टिलाइजर वाले सेक्शन में मैं डिस्कस कर दूंगा इसमें क्या रोल है इसका। एक्रोजोम, हाँ, एंट्रेंस के लिए, नीट के लिए जो बनता है कि ये इसमें कौन सी सेल ऑर्गेनेल सबसे ज्यादा होती है, तो बताना पड़ा गोल्गी बॉडी एक्रोजोम में ज्यादा है। उसके बाद न्यूक्लियस, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्पर्म सेल इज कवर्ड बाय न्यूक्लियस, लिखा है क्रोमोसोम मटेरियल, वही क्रोमेटिन। क्रोमोसोम नहीं, क्रोमेटिन मटेरियल, हाफ ऑफ द क्रोमेटिन इसमें
मेटेरियल होता है। जो फ्यूजन होता है ना ओवम के साथ, क्रोमेटिन टू क्रोमेटिन फ्यूजन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर क्रोमेटीन क्रोमेटिड और फिर क्रोमोसोम बनता है बाद में। तो मोलिकुलर लेवल पर पहले पेयरिंग होती है, फिर थ्रेड लेवल पे, फिर क्रोमोसोम लेवल होती है। वो तो अलग का डिस्कशन है, तो जो हो रहा है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। फिर नेक वाला रीजन याद कीजिए, उसमें लिखा सेंट्रियोल होता है, जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। सेंट्रियोल डिस्जंक्शन का काम करती है, हेड को मिडिल पीस से अलग करती है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग एंट्री इनटू द मैच्योर्ड ओवम। ओके, फिर बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोवाइड करती है स्पर्म के लिए। और दूसरी बात यह है कि इनके नंबर जो है फिक्स होते हैं, वो होते हैं करीब 25 to 30। ये नीट में पूछ लेगा, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर स्पर्म सेल ऑलमोस्ट फिक्स्ड एंड कांस्टेंट है ना, वो होती है 25 to 30 के आसपास पर स्पर्म होती है। उसके बाद आता है एक मीडियन लाइन होती है और बीच में क्रॉस स्टेशन होते हैं, है ना, जो उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। मायोनिन का थ्रेड होता है, ऑब्लिक थ्रेड्स होती हैं, और बीच में एक एंडोस्केलेटन होती है मायोनिन की बनी हुई। फिर टेल है जिससे कि वो स्विम कर सकता है। ठीक है, तो यही कहानी है। फिगर नंबर आता है 3.7। तो 3.7 में ओवरी का क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, जिसमें सबसे बाहर होगा एक एपिथेलियम, उसके बाद होगी एक जर्नल एपिथेलियम का लेयर, और जर्नल एपिथेलियम के अंदर जो भी डायग्राम देख रहा है उसके एक्वेंटेंस करना है। इसमें मैं आपको क्या कहूँगा, तो ये मीजोवेरियम से अटैच रहता है एब्डोमिनल कैविटी में विद कहते हैं फैलोपियन ट्यूब दोनों साइड में होता है। और यहाँ पे 3 सेंटर लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे टुवर्ड ग्रेविन फॉलिकल तो दिखा रहा है एक नेस्ट, है ना। यहाँ जो फिगर दिख रहा है ना, ये फिगर जो है दिख रहा है, ये फिगर यहाँ पे पूरा एक सर्किल बना लीजिए। राइट में सर्किल बना दूं मैं पेंसिल से, ये देखिए ये सर्किल बनाई है मैंने पेंसिल से, गौर से देखिए सर्किल बनाया मैंने पेंसिल से, है ना। तो उसको कहते हैं एक नेस्ट, लिख लीजिए एक नेस्ट कहते हैं इसको, है ना। एक नेस्ट में 60,000 से 70-80,000 एक फॉलिकल सेल्स होते हैं इसके अंदर, और ये 2 मंथ बेबी के अंदर होता है, मदर बॉडी के अंदर। ठीक है, अब ये बनता रहता है प्यूबर्टी के समय में करीब इतना होता है, 60,000 से 80,000 होता है। इसी एक नेस्ट से प्यूबर्टी के बाद 1 by 1 ये निकलते हैं हर मंथ, अल्टरनेट मंथ ओवरी काम करती है ना। तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, एक लेयर वाल लेयर बनेगी, फिर दूसरी वाल लेयर बनेगी, फिर तीसरी वाल लेयर बनेगी, टर्शियरी स्टेज तक आ गई। उसके बाद कैविटी बनेगा, उसको एंट्रम कहते हैं। और ग्रेफिन फॉलिकल वाज डिस्कवर्ड बाय इट्स ग्रेफिन इटसेल्फ एंड दिस कंसिस्ट ऑफ थीका एक्सटर्ना, थीका मीडिया, थीका इंटरना। अंदर में होता है एंट्रम, है ना, और एंट्रम से अटैच रहता है ये oocyte, है ना। एक्चुअली वो सेकेंडरी oocyte होता है, हाँ सेकेंडरी oocyte होता है। उसकी भी एक मैच्योरिटी बाकी रहती है जो फैलोपियन ट्यूब में होगा, स्पर्म के प्रेजेंस में ही हो सकता है ना। और ग्रेफिन फॉलिकल के ऊपर पोर खाली होती है जिससे कि oocyte का निकलना होता है, उसको कहते हैं कोमुलस oophorus, है ना। तो इस फ्लूइड में ये तैरता रहता है, मैकेनिकल शॉक से बचाने का काम करती है। ये दिखाया हुआ कि रप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल है, रप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल में 2 चीजें निकलती हैं। एनसीईआरटी जो दिखाया हुआ है, एक ओवम होती है, निकलता है, ओवम नहीं निकलता, वो oocyte है, सेकेंडरी oocyte होता है। ओवम तो जाके बनेगा फैलोपियन ट्यूब में, oocyte से वहां पर माइटोसिस होगी, सेकंड म्यूटिक डिवीजन, इक्वेशन डिवीजन वहां होगी, तो जाके कन्वर्ट होगा। ठीक है, प्लस ओवम में लिखा भी है तो प्लस इससे लिखना चाहिए एस्ट्रोजन भी यहाँ बनता है, ठीक ना। और ये सब होता है हार्मोन के ये कंट्रोल में। एफएसएच जब जैसे मैच्योरिटी आएगी एफएसएच रिलीज होगी और करेगी एलएच के साथ मिलके। एलएच जो है और एस्ट्रोजन मिल करके ये बनाएगा कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम मैच्योर होकर के बनाता है प्रोजेस्टेरोन, सब पता है। जब तक प्रोजेस्टेरोन ये बनाएगा तब तक इसको कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस नोट कर लीजिए, कॉर्पस एल्बिकेंस जो है ये डेवलप नहीं होगा जब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा। कॉर्पस ये डेवलप नहीं होगा क्योंकि इसका प्रोडक्ट इससे एक नेस्ट से एक प्राइमरी फॉलिकल बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यस, इसका प्रोडक्ट इसके इससे निकलने के लिए चाहिए। जब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा, चाहे वो नेचुरली हो प्रोस्टो ये बनाती हो कॉर्पस लूटियम, या बाहर से इंजेक्शन है टैबलेट, सहेली टैबलेट लिया जाए, ये सप्रेस रहेगा। ये जब सप्रेस रहेगा तो इसमें से एक का निकलना नहीं होगा, प्राइमरी में नहीं निकलेगा। और इस तरह से वो कहते हैं उसको कंट्रासेप्टिव एक तरह का यहाँ पे मैकेनिज्म
गवर्न करता है। जब तक प्रेगनेंसी रहती है कॉर्पस लुटियम डेवलप रहता है, प्रोस्टोन का लेवल हाई रहता है फीमेल बॉडी में, एस्ट्रोजन का लेवल डाउन रहता है, और कॉर्पस एल्बिकेंस जिसको मैं बात बता रहा हूँ वो सप्रेस रहता है, इसलिए इसमें से निकलना नहीं होता इसका फॉलिकल का, और ग्रेविन फॉलिकल नहीं बनती, ओवम नहीं बनता, रुका रहता है। या तो बर्थ पिल्स है ले लिया जाए, उसमें भी प्रोस्टोन लेवल हाई रहता है, एस्ट्रोजन कम रहता है। यही इसका कहानी है, ठीक है ना। ये हो गई कहानी खत्म। और जब जो एंटागोनिस्टिक फंक्शन होता है एस्ट्रोजन का और प्रोस्टोन का, मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्कस कर देंगे। उसके बाद क्या फिगर आ रहा है 3.8, इसमें दिखाया गया लेफ्ट साइड राइट साइड, पहले ही बता चुका हूँ कि 3 फेजेस हैं। स्पर्मेटोगोनिया का फेज है, प्यूबर्टी है, जर्मिनल एपिथेलियम से बनता है स्पर्म, मदर सेल है ये, इससे स्पर्म बनेगा। तो ये पहला वाला जो हिस्सा है इसको आप कहेंगे मल्टीप्लाइकेटिव फेज है, ये पहला वाला मल्टीप्लाइकेटिव है। दूसरा वाला जो है दोनों को मिला के कहेंगे ग्रोथ फेज, सॉरी ये बता दिया ना, ये है मल्टीप्लाइकेटिव फेज, ग्रोथ फेज, और ये है मैच्योरिटी फेज। थर्ड वाला जो है ये मैच्योरिटी है, ये है थर्ड वाला मैच्योरिटी फेज है, जिसमें स्पर्मेटोजोआ बनेगा फ्रॉम स्पर्मेटिड से, इसको कहेंगे हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस। पिछले पेज पे लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है पेज नंबर 40। हेलो, तो मैं बात कर रहा था इस फिगर का 3.8 के बात कर रहा था मैं, और ये समझा रहा था कि ये जो है ये मल्टीप्लाइकेटिव फेज है, ये मैच्योरिटी फेज है, ये ग्रोथ फेज है, और ये मल्टीप्लाइकेटिव फेज है, जिसमें म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2 दो फेज में होती है। म्यूसिस 1 को कहते हैं इरेक्शनल डिवीजन, ठीक ना। तो ये जो दिखाया हुआ 1 से 2, 2 से 4, 2 to the power 2 के फॉर्मूला बनता है, बहुत सिंपल सा है ना। यहाँ पे आता है स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ कन्वर्जन जो है स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, और स्पर्मेटोजोआ का टेस्टिस से बाहर निकलना स्पर्मिएशन कहलाता है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में कि स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या डिफरेंस है, ऐसा ही दिखाया हुआ है oogenesis। अब यहाँ देखना ये है कि जो फर्स्ट फेज है ग्रोथ फेज है, मल्टीप्लाइकेटिव फेज है और मैच्योरिटी फेज है यहाँ पे ओवम का, तो यहाँ दिख रहा है क्या। हेलो, तो मैं बात कर रहा था oogenesis वाले सेक्शन का, प्यूबर्टी के बाद जो यहाँ लिखा है oogonia यानी मदर सेल जो है, oogoneal सेल, मदर सेल जो है वो डिवाइड हो रही है और बना रही है प्राइमरी oocyte। देखिए तो ऑब्वियस है 1 से 2 बनेगा, इसमें से बहुत सारा बनता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में है ना 1 या 2 ओवम लास्ट में बनता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज में ना। अब ये बीसेज है, पिग्स है, यानी कि जो नॉन प्राइमेट्स हो रहे हैं सब, देखिए इसमें 15-15, 16-16 बच्चे देते हैं। उसका बताऊंगा क्या कारण होता है इसमें, कैसे बनता है। वो ट्विंस कह सकते हैं, एक तरह का मोनोजाइगोटिक या डाइजाइगोटिक ट्विंस होता है, मतलब कैसे बनता है बाद में बता देंगे आपको। तो बात यहाँ समझा रहा था कि दिखा रहा है 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, ठीक है, लेकिन इसमें से एक की ही आगे फर्दर ग्रोथ होता है ह्यूमन बीइंग में। अब यही है कोई बिच है या फीमेल कोई कैटल फीमेल वगैरह है, तो इसमें एक और आ गया, एक और आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो 4 गुना 8 हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ 1 लिया हुआ है, इसमें से जो 4 बना है इसमें से 1 लिया हुआ है, 1 लिया हुआ है इसमें। अब 1 जो हो रहा है, जब यहाँ म्यूसिस 1 होती है तो 1 से 2 सेल बनेगा म्यूसिस 1, और म्यूसिस 2 में 2 से 4 बनता है, सभी जानते हैं, ठीक ना। तो यहाँ दिखा रहा है कि एक होता है कि एक बड़ा सेल बनता है और एक छोटा बनता है म्यूसिस 1 में, और म्यूसिस 2 जो होती है फैलोपियन ट्यूब मिला के होती है स्पर्म के प्रेजेंस में, है ना। यह हो गया, तो सेकेंडरी oocyte का जो डिवीजन होने वाला है ये, तो एक छोटा बड़ा बन गया। अब जब म्यूसिस 2 होगी वहां पे, तो फिर छोटा वाला से 2 छोटा बनेगा, 2 छोटा बनेगा, है ना, और एक इस वाले से फिर एक छोटा बड़ा बनेगा। देखिए ह्यूमन बीइंग में फिर छोटा बड़ा बनेगा, तो टोटल हो जाएगा 3, लिखिएगा 3 पोलर सेल्स बनता है, पोलर बॉडी कहते हैं, 3 पोलर बनता है, पोलर 3 बनता है, और ओवम 1 बनता है। इस फेज को ऐसे बैठा लिया, क्रोमोसोम का नंबर सेट कर लीजिए आप लोग, 23 होगा, हाफ होगा, वेरी क्लियर। फिर प्रॉब्लम होगी कमेंट कीजिएगा। मैं